ये सच है? सॉरी सर। वो क्या? छी बोल मत। मार्केट में पार्टी रेट खराब कर दिया और मेरी इज्जत भी खराब कर दी। दिल के ऑपरेशन के लिए तुमने सिर्फ 20,000 रुपया मांगा। कम से कम तुम्हें 50,000 मांगना था। देखो बेटा, मेरे पे को रेट मालूम नहीं था, गलती से उसने 20,000 रुपया मांगा था। तुम साइन करोगे या नहीं करोगे? नहीं करूंगा। क्या कर लेगा? इस पर साइन कर वरना तुझे जान से मार दूंगा। साइन कर। तेरी इतनी हिम्मत कि तू एमएलए साहब को गन दिखा रहा है? ये एक बहुत बड़ा एमएलए और तू एक पुलिस वाला। पब्लिक के सामने डिपार्टमेंट की धज्जियां उड़ा रहे तुम लोग। कहता हूँ साइन करो, साइन करो। साइन कर, साइन कर। लगता है कि बेटे, तुम तो मुझे जानते भी नहीं हो, लेकिन तुम एक फरिश्ते की तरह मेरी मदद कर रहे हो। तुम्हें मेरी उम्र लग जाए, मैं चलता हूँ बेटा। कौन है तू? बोस, सुभाष चंद्र बोस। तू एक सच्चा एमएलए होगा ये सोचकर एक रिकमेंडेशन लेटर लेकर आया था। क्या देख रहा है वे? हाँ? न्याय का मैं साथ देता हूं और जो गलती करता है उससे मैं छोड़ता नहीं। मेरी शैतानियत को मत जगा। सर नमस्ते सर। सुबह यहाँ बोस नाम का मेरा एक फ्रेंड आया हुआ था। आप उसके? मैं उसका दोस्त हूँ और ये उसकी बहन है। हाँ जी। क्या हुआ यार? गायत्री और चंटी को उधर आने के लिए कहा था ना? बॉस मार दो इसे, छोड़ना मत। पकड़ो उसे, छोड़ना मत, बिल्कुल मत छोड़ना। पकड़ो उसे, मत छोड़ना उसे, मत छोड़ो उसे, पकड़ो जल्दी, पकड़ो। बॉस बॉस रुक जा। गायत्री, 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 गायत्री।
गलती तो उस एमएलए ने की थी। सजा बोस की बहन गायत्री को मिली। वो हमेशा के लिए गूंगी हो गई और अचानक उसकी जिंदगी धराशायी होकर रह गई। हाँ, बचपन से जो लड़का मैं पुलिस बनूंगा कहता था, वो आज पुलिस के नाम से भी नफरत करता है। उन्हीं बातों को भुलाने के लिए उसने शराब पीने की आदत डाल ली। हाँ पूनम, लेकिन वो आज भी इस वर्दी को नहीं भुला पा रहा है। अरे हाँ पूनम, तुम तो बचपन में कहा करती थी कि तुम डॉक्टर बनोगी, तो बन गई तुम? हाँ, मैं डॉक्टर ही बनी हूँ। तो फिर अब तुम फॉरेन जाकर करोड़ों रुपए कमाने वाली हो? नहीं, मैं यही रहकर सर्विस करना चाहती हूँ। ये तुमने बहुत अच्छा फैसला किया पूनम। लेकिन वो शहर क्यों गया है? उसने अपना मन मार दिया। हमें और अपने परिवार को छोड़कर दुबई जाने की तैयारी कर रहा है। कब आएगा वो? पता नहीं। बहुत रात हो गई है, चलो हम सब कल मिलेंगे। हाँ। बाबू! अरे बलराम बाबू, कितने दिन हो गए आपको देखे, कितने साल हो गए आपसे। कौन हो तुम? ये क्या बलराम जी, आपने तो मुझे पहचाना ही नहीं है। मैं तो इसी गांव में रहती थी। जब मैं छोटी सी बच्ची थी, पूरे गांव में गोबर पोतती थी। अरे गोबर की चिप्पी बनाकर बेचती थी ना, जिन लोगों को लेकर घूम रही है। ये तो मेरा फ्लैशबैक था। अभी तो मैं फिल्मों में जाकर ललिता पवार हो गई। तो फिर तुम इधर क्यों आई हो? कमर मटकाने के लिए। इस उम्र में डांस करना जरूरी है? ओम नमः शिवाय। अरे मुझे समझते क्या हो? मिथुन बाबू, गोविंदा, अक्षय, सब लोग मुझे बुलाते हैं कि आ जाओ हमारे साथ डांस करो। लगता है गांव से भागकर आया है। कौन है? नमस्कार भाई साहब, मैं इनका बेटा हूँ। हेलो, हम लोगों को ये डांस म्यूजिक सुनना पसंद नहीं है। हम लोगों को प्रवचन चाहिए या परफेक्ट शांति। ये जा रे। ऐसा बोलकर मेरा दिल मत तोड़ो बेटा। आप ही कुछ कीजिए बलराम बाबू, कुछ कीजिए। क्या बकवास कर रही है तू बुढ़िया? मेरी बेटी ने इन गानों पे डांस किया तो ही हिट हुआ। बलराम बाबू, अब आप ही समझाइए ना इन लोगों को। मैं इसी गांव में रहती थी ना, मेरी ख्वाहिश है कि मेरी बेटी यहाँ डांस करे और गांव वाले ये कहकर उसे बोले कि वाह बेटी, क्या डांस किया है तुमने। बाबू समझाइए ना आप इन लोगों को प्लीज। देखो बहन, हमारे गांव में जो भी कार्यक्रम होता है वो ये सब लड़के लोग संभाल लेते हैं। अगर उन लोगों को कोई ऐतराज नहीं है तो मुझे भी कोई ऐतराज नहीं है। आप लोगों की इच्छा पूरी हो जाए, यही मैं चाहता हूँ और मेरी मनोकामना भी है। बाबू बाबू बाबू, कुछ तो कीजिए बाबू। बाबू एक्सक्यूज मी, मेरी कार में कुछ प्रॉब्लम आ गई है। यहाँ कोई मैकेनिक है? वो तो बाजू में ही रहता है, लेकिन वो पीकर कब का सो गया होगा। बिल्कुल सही। वो तो सो गया, अभी डायरेक्ट सुबह उठेगा। अभी भरपेट खाया पिया ना, खलास। यहाँ रहने के लिए कोई लॉज या होटल मिलेगा? यहाँ पर कोई लॉज या गेस्ट हाउस नहीं है। यहाँ पर सिर्फ राम बाबू की होटल है जहाँ चाय मिलती मेरा है। ये अकेला ऐसा होटल है जहाँ डे नाइट सर्विस है। आपको भी पीनी है तो आप पी लीजिए और चले जाइए। रहने के लिए जगह नहीं है। सुनो जी, अपने ड्राइवर को फोन करके देख लीजिए ना। देखो गीता, हम लोग खुद परेशान है तो उसे क्यों परेशान करें? हाँ? ठीक है सर, मैं मैकेनिक को लेकर आता हूँ। ओके, आइए सर, बैठिए ना। आई एम अरविंद कुमार। आई एम राम बाबू, इस स्टॉल का प्रोपराइटर। इन्हें चंटी बोलते हैं, दूध की दुकान का प्रोपराइटर। मैं इस गांव का पंडित हूँ। ये इस गांव के मंदिर का प्रोपराइटर है। मेरा नाम एलेना है। मैं इन सब लोगों को संभालता हूँ। इसकी बात पे ध्यान नहीं देना, झूठ बोल रहा है। उसका नाम क्या है? बोस, सुभाष चंद्र बोस। बहुत सीरियस आदमी है। सर, सॉरी सर, अभी कोई मैकेनिक नहीं है। एनीहाउ, थैंक यू बॉस। तुम जाकर देखकर तो आए। सर, अगर कोई दिक्कत ना हो तो आप मेरे घर आ जाइए। मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ फैमिली भी है। कोई बात नहीं सर। चले जाइए, सुबह सुबह नाश्ते में उपमा मिलेगा। आइए सर। ओके। ए, सुबह गाड़ी ठीक करके ले आना। ये रिक्वेस्ट है, ऑर्डर। जल्दी से सब्जी लेकर आ, भूख लगी है। हाँ हाँ, लेकर आ रही हूँ। कौन सी सब्जी है? तुम्हारे मनपसंद की भाजी है। सप्ताह में इसी दिन खाना खाने के लिए इतनी घाई क्यों करते हो जी? अरे आज सोमवार है ना, आज के दिन हमारा बेटा खाना नहीं खाता है। उसके सामने हम लोग खाना कैसे खा सकते हैं, तुम बताओ। माँ, लगता है बेटा आ गया।
सर, मेरी माँ, पिताजी और बहन। नमस्ते। अरे जानकी बहन, तुम्हारी भैंस आ गई। माँ तुम रुको, मैं जाकर देखता हूँ। आइए भाई साहब, खाना खा लीजिए। नहीं, हम लोग खाकर ही आए हैं। हाँ बहन। पता नहीं कब खाया होगा, कम से कम हमारी संतुष्टि के लिए खा लीजिए। आइए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आप लोगों ने खाना खा लिया? हाँ, अभी आपके आने से पहले खाया। आइए।